पाकिस्तान फिल्म और शोबिस इंडस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ साथ जहां वाहियात होती चली जा रही है, वहीं यहां अब बहुत सारी अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं और इनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस की चंद ऐसी ही अदाकाराओं के बारे में जानेंगे जो अपने नाम और शक्लो सूरत की वजह से तो मुसलमान लगती हैं, मगर असल में वो एक गैर मुस्लिम हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, जिया अली। मुसलमान नज़र आने वाली गैर मुस्लिम पाकिस्तानी अदाकाराओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम जिया अली का आता है। जिया अली का ताल्लुक लाहौर शहर से है और इनकी उम्र इस वक्त 52 साल है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जिया ने एक क्रिश्चियन ख़ानदान में आंख खोली और इनकी वालदा लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थीं। साल 1990 की दहाई में जिया अली पर एक टीवी प्रोड्यूसर की नज़र पड़ी जिसके घर इनकी वालदा काम करती थीं। उस आदमी ने जिया की खूबसूरती और इनके अंदर छुपे टैलेंट को जाना और इनको शोबिस की दुनिया में मुतारिफ करवा दिया। यूँ जिया अली ने अपने करियर की शुरुआत की और 26 टीवी ड्रामों के साथ साथ 9 बेहतरीन फिल्मों के अंदर भी काम कर लिया। जिया अली के नाम के साथ चूंकि अली लगता है, लिहाजा ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ये क्रिश्चियन हैं। बहरहाल साल 2021 में उन्होंने लाहौर की बादशाही मस्जिद में हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन यानी इमरान इदरीस के साथ अचानक शादी कर ली। नंबर 2, ज़ैनब शब्बीर। ज़ैनब शब्बीर पाकिस्तान की एक बेबाक और ख़ूबसूरत अदाकारा हैं जिनका नाम और सूरत देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो एक गैर मुस्लिम हैं। 26 साला ज़ैनब शब्बीर एक काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की हैं और मजहबी एतबार से इनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन ख़ानदान के साथ मुंसलिक है। ताहम इसके बावजूद ज़ैनब ईद और दूसरे इस्लामी त्योहारों पर मुसलमानों को मुबारकबाद देती नज़र आती हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कोई आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि ज़ैनब एक गैर मुस्लिम है। अलबत्ता ज़ैनब शब्बीर एक मुसलमान तो नहीं, मगर एक सच्ची और अच्छा दिल रखने वाली इंसान ज़रूर हैं। नंबर 3, शबनम। माजी की मायानाज और मशहूर तरीन अदाकारा शबनम का नाम आप में से सभी लोगों ने लाजमी सुन रखा होगा, मगर शबनम को एक लंबे अरसे तक मुसलमान समझने वाले ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अदाकारा शबनम कभी मुसलमान थी ही नहीं। दरअसल शबनम के नाम से मशहूर इस अदाकारा का असल नाम झरना बासक था और मजहबी एतबार से इनका ताल्लुक हिंदू मज़हब के साथ था। अपने तवील फिल्मी करियर के दौरान शबनम ने 150 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर काम किया और इनकी ज़िंदगी में 28 साल का एक ऐसा अरसा भी गुजरा है कि जब हर पाकिस्तानी फ़िल्म में शबनम को लाजमी कास्ट किया जाता था। साल 1966 में शबनम ने अपने पसंदीदा म्यूज़िक कंपोज़र यानी रॉबिन घोष के साथ शादी की और शादी के बाद हिंदू मत छोड़कर एक क्रिश्चियन बन गईं। नंबर 4, अज़ीका डैनियल। मुसलमान नज़र आने वाली गैर मुस्लिम अदाकाराओं में एक नाम अज़ीका डैनियल का भी आता है, जो आजकल किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अज़ीका ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और बड़े होने के बाद उन्होंने PIA के लिए एक एयर होस्टिस के तौर पर भी काम किया। ताहम फिर वहां से उन्होंने शोबिस की दुनिया में कदम रखा और यहां पर अपनी खूबसूरती और काम के दम पर जल्द ही कामयाबियां हासिल करने लगीं। अज़ीका डैनियल का ताल्लुक भी कराची के एक क्रिश्चियन ख़ानदान के साथ मुंसलिक है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमानों की बड़ी इज्जत करती हैं और हर मौके पर इनका साथ देती और इनके लिए नेक जज्बात का इजहार भी करती हैं। नंबर 5, ज़ोई विकाजी। पंजाब के शहर खारिया में पैदा होने वाली ज़ोई विकाजी को हमेशा से घर के अंदर एक बड़ा आज़ादाना माहौल हासिल हुआ। इनके वालिद आदि विकाजी पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि इनकी वालदा लिनेट विकाजी एक ईसाई हैं। ज़ोई बचपन ही से एक बड़ी टैलेंटेड लड़की थीं और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने लिए गाने भी लिखना शुरू कर दिए थे और फिर उन्होंने कोक स्टूडियो में काम करके बड़ी मकबूलियत भी हासिल की। मजहबी एतबार से ज़ोई विकाजी ने अपनी वालदा ही को फॉलो किया और यही वजह है कि आज वो भी एक क्रिश्चियन हैं। ताहम ज़ोई भी मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करती हैं और इनके सारे दोस्त भी मुसलमान हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही मुसलमान हो जाएंगी। नंबर 6, रेचल गिल। रेचल गिल पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिनका नाम सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो मुसलमान नहीं हैं।
مگر پاکستان کو بے شمار اچھے اچھے ڈرامے دینے والی ریچل گل کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فلسطین کے لیے کھل کر بات کی ہے اور اپنے فینس کو کبھی بھی یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ اصل میں ایک غیر مسلم ہیں۔ 42 سالہ ریچل گل نے بھی کراچی کے ایک مسیحی خاندان میں آنکھ کھولی اور فی الحال ان کا مسلمان ہونے کا خود کوئی ارادہ نہیں۔ ان کے مشہور ترین ڈرامے تو بے شمار ہیں اور اب ان کو ترکش ڈراموں کے اندر بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، بینیتا ڈیوڈ۔ نمبر 7 پر ہمارے پاس بینیتا ڈیوڈ کا نام آتا ہے، جو کہ ایک بڑی مشہور ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی اداکارہ بھی ہیں۔ بینیتا ڈیوڈ کا پیدائشی نام بملا ڈیوڈ تھا، مگر شوبس میں کام کرنے کے لیے انہوں نے اپنا نام بدل کر بینیتا ڈیوڈ رکھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ بنیتا مشہور ترین اداکارہ یعنی سنیتا مارشل کی کزن ہیں اور ان کا تعلق مذہبی اعتبار سے ایک مسیحی خاندان کے ساتھ منسلک ہے۔ بنیتا ڈیوڈ اپنے کرسچن ہونے کا اعتراف بڑے فخر کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی بڑی ہی خیر خواہ ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لڑکا ان کو پسند ہے اس کا تعلق بھی ایک مسلمان خاندان کے ساتھ ہی ہے۔ نمبر 8، سنیتا مارشل۔ سنیتا مارشل اپنے مشہور ڈراموں اور ان کے اندر اپنے لازوال کرداروں کی وجہ سے پورے پاکستان میں بڑی خاص مقبولیت رکھتی ہیں۔ سنیتا کا تعلق ویسے تو ایک کرسچن خاندان کے ساتھ ہے، تاہم سال 2008 میں انہوں نے اپنے ساتھی مسلمان اداکار یعنی حسن احمد کے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ ان کی یہ شادی آج بڑی ہی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں جو کہ آگے دین اسلام کو ہی فالو کرتے ہیں۔ سنیتا مارشل بھی خود مسلمانوں کی اور اسلام کی بڑی عزت کرتی ہیں، تاہم وہ خود کب اسلام قبول کریں گی اس بارے میں فی الحال کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ نمبر 9، بینجمن سسٹرز۔ اگر آپ سال 1980 سے 90 کے دوران پی ٹی وی کی ٹرانسمیشنز دیکھتے ہوں گے تو آپ ان 3 بہنوں یعنی بینجمن سسٹرز کو لازمی جانتے ہوں گے۔ بینجمن سسٹرز دراصل 3 بہنوں کا ایک میوزیکل گروپ تھا جس نے اس دور میں اپنی آواز اور موسیقی کے دم پر پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ بینجمن سسٹرز کا تعلق بھی پنجاب کے ایک مسیحی گھرانے کے ساتھ منسلک تھا، لیکن اپنی شہرت کی بلندیوں پر ان میں سے ایک بہن کی شادی ہو گئی اور پھر اچانک سے ان کا یہ بینڈ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ نمبر 10، نادیہ ملک۔ خوبصورت اداکارہ اور ماڈل نادیہ ملک بھی ہماری اسی لسٹ کا ایک حصہ ہیں، جن کا اصل نام نادیہ الیگزینڈر ہے۔ شوبس کی دنیا میں یہ نادیہ ملک کے نام سے جانی جاتی ہیں اور ان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ بھی ایک غیر مسلم ہیں۔ نادیہ ملک کا تعلق دراصل ایک مسیحی گھرانے کے ساتھ منسلک ہے، تاہم یہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتی ہیں اور انہوں نے شادی بھی ایک مسلمان بزنس مین کے ساتھ کر رکھی ہے، جس کے ساتھ اب وہ پاکستان سے باہر اپنی ایک خوشحال زندگی گزارنے میں مگن ہیں۔